हेलो किड्स, जब आप थर्ड फोर्थ क्लास में लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते थे तो किस किस के दिमाग में क्वेश्चन आता था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरह हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एचसीएम क्यों नहीं पढ़ाया जाता और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएफ क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि इनका यूज़ बहुत आता ही नहीं है कभी भी क्वेश्चंस में। जैसे एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ हम बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी आता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं एचसीएम और एलसीएफ इनका कभी भी यूज़ आता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आप पढ़ाई भी नहीं चाहते और ऐसा मैथमेटिक्स में कुछ बना भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम लीस्ट कॉमन फैक्टर की करें तो वो हर एक नंबर का 1 होता है। ठीक है, बिकॉज हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1 है। इट्स ऑब्वियस। ठीक है, और अगर हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो क्योंकि मल्टीपल इन्फिनाइट है इसलिए उसे निकालना पॉसिबल नहीं है। आई होप इट्स हेल्प। बाय बाय। हेलो किड्स, जब आप थर्ड फोर्थ क्लास में लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते थे तो किस किस के दिमाग में क्वेश्चन आता था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरह हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एचसीएम क्यों नहीं पढ़ाया जाता और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएफ क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि इनका यूज़ बहुत आता ही नहीं है कभी भी क्वेश्चंस में। जैसे एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ हम बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी आता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं एचसीएम और एलसीएफ इनका कभी भी यूज़ आता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आप पढ़ाई भी नहीं चाहते और ऐसा मैथमेटिक्स में कुछ बना भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम लीस्ट कॉमन फैक्टर की करें तो वो हर एक नंबर का 1 होता है। ठीक है, बिकॉज हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1 है। इट्स ऑब्वियस। ठीक है, और अगर हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो क्योंकि मल्टीपल इन्फिनाइट है इसलिए उसे निकालना पॉसिबल नहीं है। आई होप इट्स हेल्प। बाय बाय।